वो ड्रैकुला था, दुनिया का पहला वैम्पायर। हालांकि उसने 3 शादियां की थी, लेकिन भगवान के श्राप की वजह से उसका कोई बच्चा नहीं था। फिर एक पागल साइंटिस्ट ने 7 लाशों को जोड़कर एक आधा इंसान डरावना जीव बना दिया। लेकिन उसकी कब्र खोदने वाली हरकतों से पास के गांव वाले गुस्से में आ गए। वे सब किले पर हमला कर दिए। इरादा था कि साइंटिस्ट और उसकी बनाई हुई चीज दोनों को खत्म कर देंगे। ड्रैकुला सबसे पहले लैब तक पहुंच गया और उसने साइंटिस्ट को मार डाला। वो उस जीव का इस्तेमाल करके अपने खानदान को फिर से जिंदा करना चाहता था, लेकिन अचानक उस राक्षस ने पलटकर हमला कर दिया, ड्रैकुला को गिरा दिया और फिर साइंटिस्ट की लाश उठाकर किले से भाग गया। एक पवन चक्की में छिपकर वो गांव वालों से बचने की कोशिश करने लगा, लेकिन गुस्साए लोगों ने उसका पीछा किया और पवन चक्की को आग लगा दी। आखिरी वक्त पर ड्रैकुला अपनी तीनों बीवियों के साथ उड़ता हुआ वहां पहुंचा। डरे हुए गांव वाले इधर-उधर भाग गए। राक्षस समझ नहीं पा रहा था कि लोग उसे मारना क्यों चाहते हैं और वह ड्रैकुला की प्लान का हिस्सा भी नहीं बनना चाहता था। इसलिए उसने फैसला किया कि वह साइंटिस्ट की लाश को पकड़े ही आग में कूद जाएगा। जलती हुई आग को देखते हुए ड्रैकुला के पास हार मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। 1 साल बाद राक्षसों का शिकारी वैन हेल्सिंग शहर की सड़कों पर दिखाई दिया। वह खतरनाक हाइट जायंट का पीछा कर रहा था। वह जीव बहुत ताकतवर था और वैन हेल्सिंग को भी लड़ाई में मुश्किल हो रही थी। खुशकिस्मती से इस अफरा तफरी में वह जायंट एक ऊंची बिल्डिंग से गिर गया और मर गया। लेकिन क्योंकि ज्यादातर राक्षस पहले इंसान ही थे, इसलिए लोगों ने वैन हेल्सिंग को ही कातिल समझा।